प्यार का दिन, इजहार का दिन, खास एहसासों का दिन, आपके वैलेंटाइन का दिन। 7 फरवरी रोज डे से शुरू होकर 14 फरवरी तक वैलेंटाइन वीक चलता है। लेकिन क्या आपको पता है, अलग अलग देशों में अलग अलग तरीकों से वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया जाता है और इनसे जुड़ी अलग अलग कहानियां भी हैं। माना जाता है कि वैलेंटाइन की शुरुआत रोम से हुई थी। यहाँ एक पादरी सेंट वैलेंटाइन थे। वो दुनिया में प्यार को बढ़ावा देने में विश्वास रखते, लेकिन शहर के एक राजा क्लॉडियस को ये पसंद नहीं आया। उन्हें लगता कि प्रेम और विवाह से पुरुषों की बुद्धि और शक्ति दोनों खत्म होती है। यही वजह थी कि उनके राज्य में सैनिकों और अधिकारियों को शादी करने की इजाजत नहीं थी। सेंट वैलेंटाइन को राजा क्लॉडियस की बात पसंद नहीं आई थी। उन्होंने इस आदेश का बहुत विरोध किया और रोम के लोगों को प्यार और शादी के लिए प्रेरित किया। इस बात से राजा आग बबूला हो गया और सेंट वैलेंटाइन को फांसी पर चढ़ाने का फरमान जारी कर दिया। 14 फरवरी 269 को सेंट वैलेंटाइन को फांसी हुई, लेकिन ये दिन प्यार का दिन माना गया, वैलेंटाइन माना गया। तब से अब तक अलग अलग देशों ने इसे अलग अलग तरीकों से सेलिब्रेट किया। इंग्लैंड में वैलेंटाइन डे की शाम को लड़कियां अपने तकिए के नीचे 5 तेजपत्ता रखकर सोती है। तकिए के चारों कोने पर एक एक तेजपत्ता और 5वां पिलो के बीच में रखती है। ऐसा माना जाता है कि इससे सपने में उन्हें अपना होने वाला पति दिखाई देगा। हमारे यहाँ रेड रोज और कार्ड देना वैलेंटाइन डे पर एक आम बात है, लेकिन डेनमार्क में ऐसा नहीं है। डेनमार्क में लड़के अपनी गर्लफ्रेंड को वैलेंटाइन डे पर रेड रोज नहीं देते, बल्कि स्नो ड्रॉप फ्लावर देते हैं। ठीक ऐसे ही यहाँ अपने चाहने वालों को खुद कार्ड देने की परंपरा नहीं है। डेनमार्क में अनोनिमस यानी कि गुमनाम तरीके से कार्ड देने की प्रथा है। ये कार्ड किसने दिया है, ये सोचने का काम महिलाओं का है। ऐसा ही अजीबोगरीब किस्सा इटली का भी है। यहाँ वैलेंटाइन डे स्प्रिंग फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बाहर समय बिताना पसंद करते हैं। मान्यता है कि यहाँ की अनमैरिड लड़कियाँ सुबह जिस पुरुष को सबसे पहले देख ले, संभवतः वो ही उनका होने वाला पति होगा। थोड़ा अजीब है ना, लेकिन क्या करें, मान्यता है। और इन्हीं मान्यताओं के बीच ब्राजील 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे नहीं मनाता। ब्राजील में वैलेंटाइन डे 12 जून को मनाया जाता है। ब्राजील में इस दिन को डिया डॉस नमाराडोस के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब पुर्तगाली में स्वीट हार्ट डे या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड डे होता है। इस दिन कपल एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। ब्राजील की ही तरह वेल्स में भी 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे नहीं मनाया जाता। यहाँ 25 फरवरी को सेंट ड्वेनवन डे मनाया जाता है, जो वैलेंटाइन जैसा ही होता है। इस दिन यहाँ कपल्स एक दूसरे को लकड़ी की चम्मच तोहफे में देते हैं। इसे लव स्पून्स कहा जाता है। इस चम्मच के डिजाइन में कोई ना कोई मैसेज जरूर छिपा होता है। अब आपको सेंट वैलेंटाइन के गांव के बारे में बताते हैं। माना जाता है कि पहली बार वैलेंटाइन डे का कार्ड फ्रांस में बना था। 1415 में चार्ल्स ड्यूक ऑफ ऑर्लियंस ने जेल से अपनी पत्नी को लव लेटर भेजा था। फ्रांस में सेंट वैलेंटाइन का गांव भी यही है। ये विलेज ऑफ लव के नाम से मशहूर है। प्यार की सरहदें नहीं होती, ये किसी भी सीमा और रिश्ते से ऊपर होता है। इसी बात को मुकम्मल कर दिखाया है जापान और साउथ कोरिया ने। यहाँ वैलेंटाइन नहीं, थैंक्स गिविंग डे मनाया जाता है। इसे शुक्रिया अदा करने वाले दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पिता, भाई, पति, दोस्त और प्रेमी को थैंक्स बोलने के लिए चॉकलेट देती हैं। पुरुषों के पास 14 मार्च तक बदले में गिफ्ट्स देने का समय होता है। इसे व्हाइट डे कहा जाता है। कई महिलाएं इस दिन का बेसब्री से इंतजार करती हैं, क्योंकि पुरुष इस दिन गिफ्ट के साथ ही अपनी फीलिंग भी महिलाओं के साथ एक्सप्रेस करते हैं। क्या हो अगर वैलेंटाइन डे के दिन सरकार शादियां स्पॉन्सर करने लगे? ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, फिलीपींस में ऐसा ही होता है। फिलीपींस की सरकार वैलेंटाइन के मौके पर युवा जोड़ों की शादी स्पॉन्सर करवाती है। ये दुनिया के सबसे गजब वैलेंटाइन के उत्सवों में से एक है। यही वजह है कि हजारों जोड़े इसी दिन को अपना वेडिंग डे मानने लगे हैं। हमारे यहाँ राजा रजवाड़ों की बारात हाथी पे आती थी, लेकिन दुनिया का एक देश ऐसा भी है जहाँ वैलेंटाइन डे पर हाथी पर बैठकर शादियां होती हैं। इस अनोखी रस्म को देखने के लिए राजधानी बैंकॉक में हजारों लोगों की भीड़ हर साल जमा होती है। लोग हाथियों पर बैठे इन जोड़ों के आगे आगे गाजे बाजे के साथ नाचते और गाते हैं। इन सब के बीच
एक स्थानीय अधिकारी भी हाथी पर सवार होकर सभी जोड़ों के मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन करता है। लेकिन कुछ मुस्लिम बाहुल्य देश ऐसे भी हैं जहां वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करना मना है, जैसे कि 60% मुस्लिम आबादी वाला मलेशिया। कुछ ऐसे ही सऊदी अरेबिया में पहली बार वैलेंटाइन डे 2018 में मनाया गया। इसे मनाने की इजाजत शेख अहमद कासिम अलगामदी ने दी थी। उनका मानना है कि ये इस्लामी शिक्षा और नजरिए के खिलाफ नहीं है। नतीजा 2020 में सऊदी लोगों ने भी वैलेंटाइन डे खुलकर मनाया। 3 साल पहले तक वैलेंटाइन डे को मजहब के खिलाफ समझा जाता था। तो ये थी वैलेंटाइन डे से जुड़ी अजीबोगरीब कहानियां। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप पर। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।